रात की गहराई में जब चांद की मध्यम रोशनी केवल धुंधलके का आभास देती है और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक होती है, तो कुलधरा गांव के खंडहरों में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। इस सुनसान गांव की चुप्पी में हर कोना, हर दीवार और हर पुरानी हवेली एक भूतिया रहस्य को छिपाए हुए है। लोग कहते हैं कि अगर आप रात के समय यहाँ आइए तो आपको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देंगी और अदृश्य ताकतों का सामना करना पड़ सकता है। ये जगह हर रात एक नई कहानी को जन्म देती है और इन कहानियों में छिपे खौफनाक सच कभी भी बाहर आ सकते हैं। कुलधरा गांव, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित था, एक समय में खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक था और यहाँ के लोग अपनी धार्मिकता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। गांव में सजीवता थी, रंगीन त्योहार मनाए जाते थे और हर घर खुशहाल था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। कहानी के अनुसार गांव के राजा ने एक अत्यंत सुंदर युवती को देखने के बाद उसे अपनी दासी बनाने का आदेश दिया। युवती का नाम माधुरी था और वह गरीब परिवार से थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी और राजा ने उसे अपनी ओर खींचने के लिए दबाव डाला। माधुरी ने राजा की मांग को ठुकरा दिया और राजा का गुस्सा भयंकर था। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि माधुरी के परिवार को सजा दी जाए और गांव के सभी लोगों को कुलधरा छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए। राजा की ताकत और क्रोध के सामने गांव के लोग असहाय थे। उन्होंने अपने घरों को छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके साथ एक भयानक घटना घटने वाली थी। रात की गहराई में जब लोग अपनी जान बचाने के लिए गांव को छोड़ने लगे तो अंधेरे में एक अजीब सी ठंडक और सिहरन महसूस होने लगी। गांव की हवेलियां, जो कभी खुशी और चहल पहल से भरी थीं, अब खामोशी का ताना बाना बुन रही थी। अचानक गांव के चारों ओर एक काले बादल का घेरा बन गया और गांव की जमीन में एक रहस्यमयी दरार आ गई। लोग भागते भागते इस दरार की ओर नजरें डाल रहे थे, जो मानो किसी अदृश्य ताकत के क्रोध का प्रतीक हो। जब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तभी एक अजीब घटना घटी। एक रहस्यमयी और ठंडी हवा ने गांव को घेर लिया और हवेलियों के भीतर से भयानक आवाजें आने लगी। लोग कहने लगे कि उन्होंने रात में चीखने की आवाजें सुनी, जैसे कोई दर्द में हो, और कभी कभी तो दरवाजों की खटपट भी सुनाई देती थी। वो रात कुलधरा गांव के इतिहास की सबसे भयानक रात बन गई। लोग गांव को छोड़कर चले गए, लेकिन जो लोग भागते भागते गांव में रह गए, उन्होंने बताया कि उन्हें अंधेरे में चलती फिरती परछाइयां नजर आईं और किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें घेर लिया। कहते हैं कि गांव की हवेलियों में अब भी उन आत्माओं का वास है जिन्होंने इस गांव को छोड़ने के बाद दर्दनाक मौत का सामना किया। वे आत्माएं रात के समय गलियों में भटकती हैं और गांव के खंडहरों में किसी को भी रात बिताने का साहस नहीं होता। लोग कहते हैं कि अगर आप रात के समय कुलधरा गांव में जाएं तो आप अजीब अजीब आवाजें सुन सकते हैं, जैसे दरवाजों की खटपट, चीखें और कभी कभी तो अंधेरे में कहीं से भी किसी के चलने की आवाजें आती हैं। आज भी कुलधरा गांव का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर समा जाता है। गांव की खंडहर हो चुकी हवेलियां और वीरान गलियां रात के समय और भी भयानक लगती हैं। जो लोग कभी इस गांव में रात बिताने की हिम्मत कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें रात के समय अजीब अजीब सपने आए और उनकी नींद भयानक चीखों से भरी हुई थी। कई बार तो उन्होंने देखा कि गांव की गलियों में अंधेरे में किसी के छायादार साए हिलते हुए नजर आए। कुलधरा गांव की चुप्पी और उसके भूतिया रहस्य आज भी लोगों को एक अजीब सा डर देती हैं। इस गांव की खंडहर हवेलियां और उसकी वीरानी रात के समय और भी भयानक हो जाती है। इस कहानी के अंत में हमें यह समझना चाहिए कि कभी भी अज्ञात और खंडहर जगहों की ओर न जाए। अतीत की छायाएं और भूतिया आत्माएं कभी भी आपके सामने आ सकती हैं और आपके दिल में एक भयावह छाप छोड़ सकती हैं। तो ये कहानी यही समाप्त होती है।